हे फ्रेंड्स, प्रोपोजिशन लॉजिक में आज हम देखेंगे डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म्स इन नॉर्मल फॉर्म्स. सो इट इज अ कंपाउंड प्रोपोजिशन. क्या है? अ कंपाउंड प्रोपोजिशन P इज सेड टू बी DNF और डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑफ R सिंपल प्रोपोजिशन P1 P2 up to PR if the expression is expressed as like this. That is, ये एक कंपाउंड प्रोपोजिशन. पहला फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज अ कंपाउंड प्रोपोजिशन. दैट इज, ये P जो है ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है. दैट इज द कलेक्शन ऑफ प्रोपोजिशंस with R simple proposition, collection of R simple proposition, R number of simple propositions यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, which are expressed in this way: P1 or disjunction of P2, disjunction of P3 and so on. यहाँ पर यहाँ P1 क्या है? P1 है conjunction of some simple proposition. यहाँ P1 है, जैसे हम लोग देखे थे कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में, वहां पर था कलेक्शन ऑफ P1, वहां पर ये था सम सिंपल प्रोपोजिशन का डिसजंक्शन, और यहां पर जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट सम सिंपल प्रोपोजिशन का कंजंक्शन. P1 यहां पर है कंजंक्शन ऑफ सम सिंपल प्रोपोजिशन या उसका नेगेशन. बट यहां पर जो डिफरेंट है वो है रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. दैट इज, P1 मान लीजिए एक सिंपल प्रोपोजिशन का कलेक्शन है जो P3 में भी है, तो वो DNF नहीं होगा. दैट इज, जो P1 में है वो P2 में नहीं होना चाहिए या किसी में भी नहीं होना चाहिए. दैट इज, इट शुड नॉट बी रिपीटेड. दैट इज विदाउट एनी रिपीटेशन. सो इस एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा. तो फर्स्ट एग्जाम्पल, P conjunction with negation of R, disjunction of negation of P and R, or negation of P and negation of Q. तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हम ध्यान से अगर देखें P and negation of R, तो ये कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है और ये भी कंजंक्शन है. दैट इज, ये सब हमारा कंजंक्शन है. वो कंजंक्शन को हम डिसजंक्शन फिर बना के हम उसे ऐड करते हैं, या उसे ऐड बोल देंगे नहीं, उसका डिसजंक्शन करते हैं. दैट इज, ये ब्रैकेट के अंदर सब कंजंक्शन होना जरूरी है. और जैसे लास्ट में क्या था, हर एक सिंपल प्रोपोजिशन का होना जरूरी था, पर यहां पर ऐसा नहीं है. पॉइंट टू बी नोटेड. यहां पर P Q R तीनों हैं, यहां पर P Q R तीनों नहीं होने से भी चलेगा. दैट इज, P R सिर्फ होने से भी चलेगा. बट इन कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म अगर यहां पर सिंपल प्रोपोजिशन P Q R था, तो हमारा हर एक ब्रैकेट में P Q R होना जरूरी था. पर यहां पे P और R होने से भी चलेगा. बट यहां पर एक नया रूल ये है कि ये P एंड नॉट और नेगेशन ऑफ R कहीं फिर रिपीट नहीं होना चाहिए. जैसे यहाँ पर कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, कोई और मेरा सिंपल प्रोपोजिशन में यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, सो इट इज अ DNF. बट यहाँ पर देखते हैं, अगर हम P एंड नेगेशन ऑफ R यहाँ पर रिपीट हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो P एंड नेगेशन ऑफ, दैट इज, ये P1 है, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है. तो P1 और P3 क्या बोले? P1 और P3 में, P1 में जो है P3 में भी आ जा रहा है. सो इट इज रिपीटिंग एंड इट इज नॉट अलाउड इन DNF. इट इज नॉट अ DNF सिंस P1 इज इक्वल्स टू P and negation of R is contained in P3. We can see over here it is contained in P3. So ये रूल है यहाँ पे कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन DNF. बट ये कंजंक्शन में अलाउ था. कंजंक्शन में रिपीटेशन को लेके कोई इशू नहीं था. बट वहां पर क्या इशू था कि यहाँ तीनों जो था, तीनों अगर यहाँ पर हमारा सिंपल प्रोपोजिशन P Q R है, तो हर एक P1 P2 P3, यहाँ पर P1 हर एक P1 P2 P3 के अंदर मेरा एवरी सिंपल प्रोपोजिशन शुड बी देयर. सो आई होप आपको DNF समझ में आ गया होगा. आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा. And thanks for watching.